अस्सलामु अलैकुम। आज हम सैर करेंगे जनूब मशरकी एशिया के मशरकी किनारे पर वाक़े एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क वियतनाम की, जो इसकी हसीन बीचेस, गोल गोल पहाड़ियों, दरियाओं, बुद्धा के पगोडों और चमचमाते तरक्की करते शहरों के लिए जाना जाता है। वियतनाम की तारीख बहुत ही खून आशाम है, जहाँ पड़ोस वाले भी और फ्रांस से अमरीका तक मुख्तलिफ अदवार में खून की होली खेलते रहे हैं, मगर इस कौम ने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज़ादी के लिए बेदरेह कुर्बानियाँ दी। आखिरी बार अंकल साम यानी अमरीका ने यहाँ 1955 से 1975 तक वो क़यामत बर्पा किए रखी थी, जिसमें हुक्म था कि हर हरकत करने वाली चीज़ को भस्म कर दिया जाए। मगर इस कौम ने फिर भी सारी अमरीकी ताकत और उसके लोकल इत्तेहादियों को नाको चने चबवा कर दम लिया। हत्ता के अंकल साम की फौजें बिलाखिर अफगान जंग से भी ज्यादा मुज़ीका खेज तरीके से दुम दबाकर भाग निकली। ये सब सहने के बावजूद वियतनामी कौम अपनी तहजीब और कल्चर को नहीं भूली। आज वियतनाम दुनिया के तेजी से उभरते हुए ममालिक में शामिल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, और वो तमाम हैवी फैक्ट्रियाँ जो चीन ने हमें भी ऑफर की थी, मगर फिर मुल्क के टुकड़े करने के लिए बाजवा डॉक्ट्राइन ने मुल्क ही हाईजैक कर लिया, और जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ शिफ्ट होना थी वो भी वियतनाम पहुंच गई। क्योंकि जैसे वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ये दुनिया भी किसी के लिए इंतजार नहीं करती। लोहे और स्टील की हैवी इंडस्ट्री जो बड़ी मशीनरी बनाती है, सब हमारी बजाय वियतनाम पहुंच गई, जो दरअसल हमारे यहाँ लगनी थी, बशर्ते कि 21वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी बाजवा एंड को ने मुल्क हाईजैक न कर लिया होता। अब यहाँ कुछ नहीं लगेगा, जो लगा है ये भी उखड़ेगा। जैसे एक गाना है, अब यहाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं आएगा। वही सूरत हाल बाजवा प्रोजेक्ट ने हमारी कर दी है। ये जो मौजूदा करता धर्ताओं की तरफ से दावे सुन कान पक गए कि इतने बिलियन डॉलर सऊदी सरमायाकारी, इतने बिलियन चीनी और न जाने क्या क्या कुछ, ये सब वो खान साहब के 200 अरब डॉलर वाली राम कहानी है। सरमायाकारियाँ अमन के साथ निज़ाम में तसलसल मांगती हैं, जबकि यहाँ रियासत की जड़ें ही उखड़ी पड़ी हैं। तो सऊदी चीनी क्या घास चरते हैं जो इन हालात में मुंह उठाए यहाँ सरमायाकारी करने चल पड़ेंगे, जब यहाँ किसी को भी आज समझ ही नहीं आती कि इस रियासत और इसके निज़ाम का सर पैर कहाँ है और इस पर हकीकी कंट्रोल किसका है। खैर, हम वियतनाम की सैर कर रहे थे। वियतनाम में कुदरती खूबसूरती, आसार कदीमा और जदीद दुनिया सब कुछ एक ही जगह देखने को मिलता है। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगलात और लहलहाती फसलें देखने वालों की निगाहों को गिरफ्तार कर लेती हैं। वियतनाम का ऑफिशियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। इसकी सरहदें चीन, लाओस और कंबोडिया से मिलती हैं। मशरिक में साउथ चाइना सी के साथ इसकी लंबी कोस्ट लाइन है। अगर आपको घूमने फिरने और नई नई जगह देखने का शौक है तो वियतनाम सैर के लिए बेहतरीन मुल्क है, जो खूबसूरत भी है और सस्ता भी। वियतनाम की करेंसी डोंग कहलाती है। एक पाकिस्तानी रुपए में 83 डोंग और एक इंडियन रुपए में 292 डोंग आ जाते हैं। ताहम जैसा कि पिछली वीडियोस में वजाहत की जा चुकी कि किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो गरीब है। गुर्बत का तयन मल्टीपल फैक्टर से किया जा सकता है। किसी एक चीज पे करना हो तो आसान तरीन नुस्खा अवाम की कुव्वत खरीद है। जिस मुल्क में अशराफिया की नहीं, अवाम की कुव्वत खरीद जितनी ज्यादा है, वो कौम उतनी ही अमीर कहलाई जा सकती है, और अवाम की कुव्वत खरीद जितनी कम, कौम उतनी ही गरीब, भले करेंसी की वैल्यू जितनी मर्जी होती रहे। तो इस हवाले से वियतनाम हमसे आगे निकल गया है, बल्कि हमसे तो अब अफ्रीका के गए गुजरे ममालिक भी आगे हैं, जिनकी गुर्बत व अफलास की मिसालें हमारे यहाँ के चाबी वाले पूडल तज्जियाकार टीवी पे आज भी मिसालें देते या अखबारों के सफ़े काले करते नजर आते हैं। तो बात हो रही थी वियतनाम की सैर की, जहाँ हर तरह की कुदरती खूबसूरती भी है, आसार कदीमा भी, अमन भी है और अरजानी भी। यानी मगरब के मुकाबले में आप वियतनाम की सैर कहीं कम खर्च में कर सकते हैं। वियतनाम के लोग वियतनामी कहलाते हैं और यहाँ की जुबान भी। मजहबी हवाले से यहाँ की 15% आबादी बुद्ध मत की पैरोकार है, 73% या तो लादीन है या फिर किसी फोक रिलीजियन के पैरोकार, 7% ईसाई हैं। बाकी के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, जिनमें मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है। वियतनाम जो 1975 में राख का ढेर था, इस वक्त इसका लिटरेसी रेट 96% है। हमारी कौम में खून की जगह गुलामी और बुत परस्ती न बहती होती तो जिंदा कौमों की ऐसी एक आध चीज देख कर ही हमारे मुल्क के करता धर्ताओं का कीमा बना देती। मगर ऐसा यहाँ मुमकिन नहीं कि इस कौम के अंदर से बुतगरी, बुत परस्ती और गुलामाना नफ्सियात निकालना नामुमकिनात में से है।
اس کی خوراک ہی کھوکھلی بڑکیں، جھوٹ، جھوٹے خواب، جھوٹی بڑائی اور بت پرستی جیسے عوامل ہیں جو صرف تباہی کے لوازمات ہیں۔ ہم ان قوموں میں سے ہیں جنہیں اللہ کا نظام جلد یا بدیر دوسری قوموں سے بدل دیا کرتا ہے، اور ہم بہت تیزی سے ادھر ہی کو دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی قوم اسپیشل نہیں ہے، جو کوئی بھی اس کے دین پر عمل کرے وہی اسپیشل ہے، جو چھوڑ دے وہ راندہ درگاہ اور بالآخر دین و دنیا دونوں میں تباہ۔ گو کہ ویتنام ابھی ترقی یافتہ ممالک میں شمار نہیں ہوتا، مگر دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ یہاں کی سڑکیں اچھی ہیں اور سڑکوں پر ہماری طرح اشرافیہ کی کاروں کے سیلاب کی بجائے یہاں بائک زیادہ نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ کار کی بجائے موٹر سائیکل کو ترجیح دیتے ہیں، سستا بھی اور خرچ بھی کم۔ آپ کافی کے شوقین ہیں تو ویتنام آپ کے لیے بہترین سیاحتی مقام ہو سکتا ہے، جہاں کی کافی دنیا کی مشہور ترین کافی ہے۔ برازیل کے بعد ویتنام دنیا کا سب سے زیادہ کافی پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ویتنام میں دنیا کی سب سے بڑی غار موجود ہے جسے ہینگ سن ڈونگ کہا جاتا ہے۔ یہ 9 کلومیٹر لمبی، اوسط 200 میٹر اونچی، 160 میٹر چوڑی ہے، یعنی اتنی بڑی کہ اس کے اندر 40 منزلہ عمارتیں تعمیر ہو سکتی ہیں۔ یہ ویتنام کے جنگل میں موجود ہے۔ 3,31,212 مربع کلومیٹر پہ پھیلا ویتنام رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 67واں بڑا ملک ہے۔ 2023 میں اس کی آبادی 9,88,00,000 کے لگ بھگ ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 16واں بڑا ملک ہے۔ اس کی پاپولیشن ڈینسٹی 319 لوگ فی مربع کلومیٹر ہے۔ ہنوئی ویتنام کا دارالحکومت ہے، جبکہ اس کا سب سے بڑا شہر ہو چی من ہے۔ اس کا تیسرا بڑا شہر ڈانانگ ہے۔ آپ ویتنام کی بیچز پر بہت کم خرچ میں انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہاں کئی ساری خوبصورت قدرتی جھیلیں بھی ہیں۔ آپ یہاں جنگل سفاری کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ویتنام کی سالانہ نامنل جی ڈی پی $433 بلین اور کم سے کم فی کس سالانہ آمدنی $3,875 ہے، جبکہ ہماری $1,000 سے بھی نیچے ہے۔ گو کھوکھلا دعویٰ ہے کہ جلد $1,500 پہ پہنچ جائے گی۔ امید ہے یہ فگرز پیچھے کرنسی کی ویلیو بارے کی گئی وضاحت سے ملا کر سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ امیری غریبی دراصل ہوتی کیا ہے۔ ان کی کرنسی کی ویلیو دیکھیں اور ان کی ڈالر میں سالانہ کم سے کم اوسط آمدن دیکھیں، اور ان دونوں کو ڈالر میں اپنی سالانہ اوسط آمدن اور کرنسی کی ویلیو سے کمپیئر کریں۔ ویتنام کا کالنگ کوڈ +84 ہے اور ٹریفک یہاں دائیں طرف چلتی ہے۔ ویتنام افغانستان سے 2.5 گھنٹے آگے، پاکستان سے 2 گھنٹے، انڈیا سے 1.5 گھنٹہ اور بنگلہ دیش سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ ویتنام کا فاصلہ پاکستان سے 4,360 کلومیٹر ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کوئی سجیشن، کوئی کمی بیشی ہو تو بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔